नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, यानी ये क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक है। ज्योग्राफी में हम जो चैप्टर करने वाले हैं मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं जल्दी से। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए। ठीक है, पहला है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि पहला है कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, कि लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देखेंगे कि जनसंख्या के असमान वितरण के कारण पहला है भौगोलिक कारक। क्या है इसमें? स्थलाकृतियाँ, जलवायु, मृदा, जल तथा खनिज आदि शामिल हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा आर्थिक कारक है कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, अतः बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों में आकर बसते हैं। तीसरा सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। अगला है कि सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, यह तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विश्व में जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है आपको बताना है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देखेंगे कि विश्व की जनसंख्या वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी है, खाद्य आपूर्ति में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, प्राकृतिक वृद्धि दर, प्रवास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चौथा कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसका आंसर क्या है यहाँ पर देखते हैं कि जन्म दर, जिसे प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है, इसे जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर क्या है? जिसे प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है, उसे मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो पांचवें का आंसर यहाँ पर देखते हैं, जनसंख्या संगठन। ठीक है, जनसंख्या संगठन किसी देश का जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना है जिससे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे आयु, लिंग, अनुपात, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवाएं, व्यवसाय, आय व्यय स्तर आदि। जनसंख्या संगठन जानने के लिए एक विधि जनसंख्या पिरामिड है। ठीक है, अब छठे क्वेश्चन को देखते हैं कि जनसंख्या पिरामिड क्या है, यह किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करती है, इसके आंसर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये जनसंख्या पिरामिड, यह जनसंख्या के सांख्यिकी प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि है। यह जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में सहायक है। जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में विभक्त किया जाता है। इससे कुल जनसंख्या में लैंगिक प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थितियों को दर्शाता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए क्रमशः प्रौढ़ों एवं वृद्धों की जनसंख्या को दिखाता है। यह देश की आश्रित एवं क्रियाशील जनसंख्या को भी दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि सही को चिन्हित कीजिए। पहला है कि जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। ठीक है, यह दर्शाता है। दूसरा कह रहा है कि वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो वो आपका तीसरा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी ख सही हो जाएगा यहाँ पर, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा जब आप देखेंगे यहाँ पर कि 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई, कितनी हो गई है? ये 6 अरब हो गई है। ठीक है, ये दिया जा रहा है। आगे देखेंगे जनसंख्या पिरामिड क्या है। जनसंख्या पिरामिड क्या आपको बताना है, तो ये ऑप्शन ए से हो जाएगा कि जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का आलेखीय निरूपण होता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 3 आपको यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए
नीचे नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके आपको वाक्य को पूरा करना है, इन शब्दों का उपयोग करके इस वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पढ़ेंगे, जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना, यहाँ पर पहला पढ़ेंगे घना बसा हुआ बन जाता है, इसे प्रभावित करने वाले लोगों के अंतर्गत। यहाँ पर दूसरा अनुकूल जलवायु, तीसरा यहाँ पर देंगे प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति, और यहाँ पर चौथा भरेंगे उर्वर जमीन आते हैं। ठीक है, यानी कि पहला इसमें भर देंगे, यहाँ पर दूसरा या तीसरा चौथा। ठीक है, इस तरह भर लेंगे आप। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने कंप्लीट किया इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।